के शेयर्स क्या होने चाहिए, उसको डिवाइड करने के बारे में भी उस सदन में भी चर्चा की, इस सदन में भी चर्चा की। और साथ ही साथ में उस चर्चा में एक बात साबत कॉमन रूप से उभर करके आई कि हमारे जो देश के 92% डैम्स जो हैं वो इंटरस्टेट रिवर्स पर स्थित हैं, इंटरस्टेट रिवर बेसिन्स पर स्थित हैं। और मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जो 92% बांध इंटरस्टेट रिवर्स पर हैं, जिनके होने वाली किसी भी दुर्घटना, चाहे वो बांध में से एकाएक पानी छोड़ना पड़े, चाहे वो बांध में से एकाएक पानी छोड़ा जाए, चाहे वो बांध टूट जाए, और अभी अनामया की चर्चा हमने की था, अभी कुछ लोगों ने उल्लेख किया था, मैं आपके सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अनामया बांध में जब एकाएक पानी आने लगा, उसकी स्पिलवे कैपेसिटी से ज्यादा, 1.5 गुने से ज्यादा पानी उस नदी में बह रहा था। एकाएक निर्णय करना पड़ा कि 5 गेट खोल दिए जाएं ताकि स्पिलवे और गेट्स दोनों मिला करके जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर निकल जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ में माननीय सभापति जी मैं कहना चाहता हूं कि 4-5 गेट में से एक गेट नहीं खुल पाया क्योंकि वो फंक्शनल नहीं था, वो गेट काम नहीं कर रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या राज्य की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन उसका प्रभाव कितनी लंबी दूर तक उसका प्रभाव पड़ा, जिन मवेशियों ने जान गंवाई, जिन लोगों ने जान गंवाई, जिनकी माल की संपत्ति का नुकसान हुआ, क्या उसको लेकर के पूरे देश भर में क्या का सर शर्म से न झुका कि जब पूरी दुनिया भर में जब ये उल्लेख किया गया कि भारत में एक और बांध टूटा है, एक और बांध टूट गया है, और पूरी दुनिया के इंजीनियर्स जो डैम सेफ्टी पर काम करते हैं, आईकॉल से लेकर के सारी दुनिया के इंजीनियर्स बैठ करके जब इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि ये भारत में एक बांध टूटा है, उसको एक केस स्टडी में लिया जाएगा, ये हम सब लोगों के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय। तो क्या इस तरह की एक व्यवस्था क्यों न डेवलप की जाए कि जहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके और ऐसी डैम जो है व्यवस्थाओं को हम एक कानून बना करके सुनिश्चित कर सके। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय जल आयोग जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसके हिसाब से अब तक देश में 42 बांध टूटे, 41। जब मैं लोकसभा में भाषण दे रहा था उस दिन 41 बांध की मैंने चर्चा की थी। उस